अस्सलामुअलैकुम। तो हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम्स। ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। तो बिफोर वी बिगिन, लेट अस स्टडी सम की डेफिनेशंस ऑफ दिस चैप्टर एंड की टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, दैट वी शुड नो बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है। तो पहले तो हम समझते हैं भाई सेट क्या होता है। सेट्स होता क्या है? तो सेट्स इज बेसिकली दी representation of numbers, elements, elements, alphabets, alphabets, instructions within within the curly brackets। ठीक है, within the curly brackets। सही है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है सेट्स की। सही है। तो लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से मैं बोलूं ऑल इवन नंबर्स। ठीक है। अब देखो ऑल इवन नंबर्स हैं। सही है। तो क्या ये सेट है? अभी ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विद इन कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लिखा हुआ। सही है। जैसे ही मैं इसमें कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करता हूँ, नाउ वी कैन कॉल इट अ सेट। सही है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 7 विद इन कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये भी एक सेट है। और मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स 1 till 10, तो ये भी सेट है, कि एग्जाम्पल है। और मैं अगर लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर A, B, C, D, E, ये भी एक सेट है। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? सेट्स की। ठीक है, सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है सेट्स की, और ये सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है। सही है। तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टर्म। एक और टर्म आती है इस चैप्टर में जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। ठीक है। अब देखो ये क्या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स, मैक्सिमल पॉसिबल एलिमेंट्स, मैक्स पॉसिबल एलिमेंट्स इन एनी क्वेश्चन। ठीक है। ऑल अदर सेट्स, ऑल अदर सेट्स इन अ क्वेश्चन will be derived, will be derived from the universal set, from the universal set। ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है। ये सिंबल है किसका? यूनिवर्सल सेट का। सही है। तो लेट से अगर मैं एग्जांपल की बात करूं टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो लेट से मैं कहता हूं भाई आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट्स में, 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं इस सेट में। ठीक है। और उसी क्वेश्चन में एक सेट है ए, जो कि क्या है? ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स। और उसी क्वेश्चन में एक सेट है बी, जो कि है मल्टीपल्स ऑफ 5। सही है। और उसी क्वेश्चन में एक और सेट सी है, जो कि है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है।
अब देखो, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं, और यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, कि इट कंटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स जो है ना, वो यूनिवर्सल सेट में होंगे। ठीक है, मतलब बाकी जो सेट्स होंगे ना, उसमें यूनिवर्सल सेट से कम ही एलिमेंट्स होंगे। मतलब अगर यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं, मतलब 10 एलिमेंट्स हैं, तो ए बी सी में 10 से कम ही एलिमेंट्स होंगे, और वो एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर हों। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ए है ऑल इवन नंबर्स, तो मतलब ए क्या है, ए है बेसिकली ऑल इवन नंबर्स विद इन द यूनिवर्सल सेट। मतलब 1 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं, ए में वो मौजूद हैं। सही है, तो ए में हो गए मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, बस। ये बेसिकली आपका ए का सेट है। ठीक है, ऑल इवन नंबर्स। लाइक वाइज अगर हम बात करें बी की, तो बी में भी मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, लेकिन कौन से मल्टीपल्स, विद इन द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये कौन कौन से हो गए, 5 हो गया एक तो, और एक एक हो गया 10। सिमिलरली अगर वो सी की बात कर रहा है, तो सी में कह रहा है x is < <3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1, 2, 3। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन आपके पास सेट्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, कि इट कंटेन्स द मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स इन एनी क्वेश्चन, एंड all other sets in a question will be derived from the universal set। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। मूविंग ऑन टू द थर्ड डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इसकी डेफिनेशन क्या है, कि आर दो सेट्स, फाइनाइट सेट्स आर दो सेट्स whose upper whose upper and lower limits are mentioned। मतलब वो सेट्स होते हैं जिनकी कोई लिमिट ना, अपर और लोअर लिमिट उनकी हमें स्पेसिफाई की होती है। मतलब अगर मैं बोलूं यार, एक सेट ए है, क्या है, 1 x is greater than equal to 1 एंड x is less than equal to 12। अब देखो, x की मेरे पास ना एक अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट भी है। तो बेसिकली इसके जो एलिमेंट्स है ना, उनकी लिमिट डिफाइंड है कि भाई x जो है वो होगा 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, ये लिमिट डिफाइंड है, तो ये a जो है ना, ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। सिमिलरली b जो है, एक b एक सेट है एक और, ऑल सेट्स, सॉरी, ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स ऑड नंबर्स <<10 <10। ठीक है, तो आप चेक कर रहे हो, इसकी भी एक लिमिट है, कि भाई क्या लिमिट है, कि पहली बात तो ये है कि भाई ये जो ऑड नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़े हों। और सेकंड लिमिट क्या है, अपर लिमिट, कि <<10 <10 हो। तो जब भी ये कहलाएगा, बी भी कहलाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एक और सेट की, सी की, वो कहता है आपसे सेट सी है ए से लेकर जी तक। तो अगेन, ए लोअर लिमिट हो गई, जी अपर लिमिट हो गई, तो सी भी क्या हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ऐसे सेट्स जिनकी अपर और लोअर लिमिट ना दोनों मेंशन की हुई है, दोनों स्पेसिफाई की हुई है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो ये क्या होगा, बहुत ही ऑब्वियस है, ये वो सेट्स होते हैं जिनकी अपर और लोअर लिमिट्स, अपर
और लोअर लिमिट्स आर नॉट मेंशन्ड। ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास एक सेट ए है कुछ इस तरह कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो आप खुद चेक करो ये x की मेरे पास लोअर लिमिट तो है। लोअर लिमिट क्या है? 7। लेकिन कोई अपर लिमिट नहीं है। कहाँ पे इसकी वैल्यू एंड होगी ये नहीं बताया मुझे। ठीक है, तो x हैज अ लोअर लिमिट बट नॉट द अपर लिमिट। तो जब भी ये कहलाएगा, a कहलाएगा एक इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं b की, एक और सेट की, ये क्या है? ऑल इवन नंबर्स। तो अगेन इसकी भी कोई लिमिट नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ऑल इवन नंबर्स मतलब तो वो तो बहुत बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी पी भी कहलाएगा एक इनफाइनाइट सेट। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं, एक और सेट की, जिसमें लिखता है वो ऑल नेगेटिव नंबर्स, तो अगेन ये भी, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जब भी सी भी क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। तो ये एग्जांपल्स हैं इनफाइनाइट सेट्स की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टर्म, जो कि है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, इट मींस, लिखो अपने पास, इट मींस एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट, दैट आर प्रेजेंट इन टू और मोर सेट्स, इन टू और मोर सेट्स, बट द एलिमेंट्स that are being repeated, that are being repeated will only be written, will only be written once। ठीक है, और हम यूनियन को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन। ठीक है, ये बेसिकली साइन है, सिंबल है टू डिनोट यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हम किस तरह करते हैं यूनियन, अप्लाई करते हैं, लेट्स सी। लेट्स से मेरे पास एक सेट ए है, 2, 3, 5, 8, 9, 10। सही है, और एक सेट बी है, 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11। सही है, तो मेरे पास ए में जो हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स हैं। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो बी में मेरे पास 7 एलिमेंट्स हैं। अब हमें इनका क्या करना है? वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? हमें सिंपली क्या करना है, हमें बस ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ना ए और बी में, इनको एक साथ लिखना है इस ए यूनियन बी में। और ये याद रखना है कि जो के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं ना, उनको हम एक बार ही लिखेंगे। सही है, तो लेट से हमारे पास पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 1, तो 1 लिख लिया यहाँ पर। फिर क्या आता है? 2, 2 लिख लिया। फिर 3, हाँ 3 है ए में, 3 लिख लिया। 4 है, 4 नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो छोड़ दो 4 को। 5 है, 5 ए में है, 5 लिख लिया। 6 है, 6 बी में है, 6 लिख लिया। 7 है, हाँ बी में है। 8 है, ए में है। 9 है, ए में, और ए में भी और बी में भी है। तो हम उसको, क्योंकि ये ए और बी दोनों में है, लेकिन हम लिखेंगे इसको एक बार ही।
9। ठीक है, दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्या आता है 10, देखो 10 भी दो बार है, ए में भी है बी में भी है, तो हम 10 को भी एक बार लिखेंगे। और 11 सिर्फ बी में है, तो लिख लो एक बार 11। तो ये सिंपली बन गया आपका ए यूनियन बी का सेट। सही है, तो इस तरह हम बेसिकली करते हैं ए यूनियन बी। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, लेट से आपके पास एक सेट है डी, सेट है 5 6 11। ठीक है, और एक सेट है ई, जो कि है 12, सॉरी, जो कि है 11 15 17। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द डी यूनियन ई। तो किस तरह निकालोगे, क्या करना है बेसिकली आपको, जो एलिमेंट्स डी और ई में है ना, दोनों को साथ लिख लो। जो एलिमेंट्स डी और ई में है ना, दोनों को साथ लिख लो। किस तरह, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करो, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5 है, तो 5 लिख लिया। 6 है, 6 डी में है, 6 लिख लिया। 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 11 दोनों में है, लेकिन लिखेंगे एक बार ही। फिर आ गया 15, फिर 17, तो ये बन गया डी यूनियन ई। सही है, तो इस तरह बेसिकली अप्लाई करते हो आप यूनियन ऑफ सेट्स को। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म आती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स all those elements all those elements that are common that are common in two or more sets। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं बाय द सिंबल। ठीक है, दिस, ये सिंबल होता है टू डिनोट द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास एग्जांपल है, लेट्स से एग्जांपल चेक करते हैं। ए एक सेट है 1 5 8 9 सही है, और एक सेट बी है 2 3 4 9 10 तो हम टू फाइंड द सेट ए इंटरसेक्शन बी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों सेट्स में से जो एलिमेंट्स कॉमन है ना, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहे हैं, हमें वो लिखने हैं इस सेट में। ठीक है, तो 1 आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा, छोड़ दो। 2 आ रहा है दोनों में, हाँ 2 आ रहा है दोनों में, तो 2 लिख लिया अपने पास। 5 आ रहा है, नहीं। 8 आ रहा है, नहीं। 9 आ रहा है, नहीं। हाँ 9 आ रहा है, तो 9 लिख लिया अपने पास, 2 9 हो गया। फिर 10 आ रहा है, 10 भी आ रहा है, तो 10 लिख लिया। सही है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 2 9 10। सही है, ये आ गया सेट ए इंटरसेक्शन बी। सही है, तो इस तरह बेसिकली हम फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल दें आपको, लेट से आपको दिया हुआ है एक सेट ए 5 6 10। ठीक है, बी दिया हुआ है 10 15 20। सही है, सी दिया हुआ है, एक और सेट दिया हुआ है 7 10 और क्या दिया हुआ है 30। ठीक है, अब कह रहा है निकाल के दो इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें ऐसा एलिमेंट लिखना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, जो कि तीनों में कॉमन हो। सही है,
मतलब ए में भी कॉमन हो, बी में भी कॉमन हो और सी में भी कॉमन हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में कॉमन है? तो लेट्स सी। 5 कॉमन है, 5 इसमें है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, सी में भी नहीं है। 6 है कॉमन, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। 10 है, हाँ 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है और 10 इसमें भी है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये? 10 एलिमेंट आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10। सही है। तो इस तरह बेसिकली आप अप्लाई करते हो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आई होप बात क्लियर है। सही है, तो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। सही है, अभी तक के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़।